जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। संसद में बुधवार को उद्धव ठाकरे की पोल खुल गई। अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान जो इलेक्शन रिफॉर्म पर भाषण दे रहे थे, उद्धव ठाकरे को निशाने पर ले लिया और उनकी पार्टी की हकीकत बताई कि कैसे उनकी पार्टी इस वक्त हिंदू विरोधी कामों में लिप्त है। क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी, उनके सांसदों ने जो किया है उससे बड़ा हिंदू विरोध क्या होगा। और इन्होंने सोचा था कि ये चीजें चुपचाप हो जाएंगी और ज्यादा चर्चा में नहीं आएंगे, लेकिन हुआ ये कि ये बात अब खुद अमित शाह के मुंह से, गृह मंत्री के मुंह से सामने आई और इस पर चर्चा छिड़ गई कि उद्धव ठाकरे कैसे हिंदू विरोध में लगे हैं, हिंदुओं को अपना त्योहार मनाने से रोक रहे हैं। मामला तमिलनाडु का है, लेना देना उद्धव ठाकरे का है नहीं, लेकिन उन्हें मुसलमानों का वोट चाहिए तो सेक्युलर बन रहे हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने एक ऐसे जज के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव दे दिया है जिन्होंने एक हिंदू परंपरा को फिर से जीवित करने का आदेश दिया था, जिन्होंने हिंदुओं के पक्ष में फैसला दिया था। एक ऐसे जज जिन्होंने एक बहुत पुरानी दीप जलाने की एक परंपरा, जो कि बंद हो गई थी क्योंकि भारत में मुस्लिम आक्रमण हुए, ईसाई आक्रमण हुए, यानी कि अंग्रेज आए और उस परंपरा को दोबारा शुरू करने की मांग थी। और उन्होंने कहा इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन है मद्रास हाईकोर्ट के, उन्होंने कहा कोई आपत्ति नहीं है, उस आदेश को दे दिया। जिसके बाद उद्धव ठाकरे को इतना बुरा लग गया, उन्हें लगा कि मुसलमान नाराज हो जाएंगे, मुसलमान को खुश करना है, मुसलमान दुखी होगा, तो उनके जो सांसद हैं अरविंद सावंत, वो गए इंडिया अलायंस वालों के साथ और इन लोगों ने महाभियोग का प्रस्ताव दे दिया एक जज के खिलाफ, इसलिए क्योंकि उन्होंने एक फैसला सुनाया था। ये उद्धव ठाकरे का तुष्टीकरण बोल रहा है और इसकी पोल खुली। ये मीडिया में उस तरह से नहीं आया था, एक नाम आ गया था लेकिन जानकारी सब तक नहीं थी। लेकिन अमित शाह ने जब इसके बारे में बोला तो फिर ये पूरी तरह सबके पास ये जानकारी पहुंची कि उद्धव ठाकरे कैसे हिंदू विरोध में जुटे हुए हैं। इस मामले को आप पहले समझिए, उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि उद्धव ठाकरे ने किया क्या है। ये इनको माफ नहीं किया जा सकता है। उद्धव ठाकरे को कोई इनके लिए माफी नहीं है। इन्होंने घोर पाप कर दिया है और अपने पिताजी की आत्मा को तो अत्यंत ही दुखी कर दिया है। तो तमिलनाडु में एक दीपम एक परंपरा होती है जिसमें भगवान मुरुगन के जयंती पर, वो जो समय होता है वो जयंती के आसपास का समय होता है, उसमें मंदिर में दीप जलाया जाता है। मंदिर के स्तंभ पर, सबसे ऊंचे स्तंभ पर दीप जलाया जाता है। अब एक जगह पर इसे लेकर भयंकर विवाद चल रहा है। तमिलनाडु में तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर भगवान मुरुगन का एक मंदिर है और ये भगवान मुरुगन के 6 पवित्र मंदिरों में से एक है, तो इसकी महानता, इसकी मान्यता बहुत ज्यादा है। भगवान मुरुगन जो है वो भगवान कार्तिकेय ही है, जिन्हें उत्तरी भारत में भगवान कार्तिकेय के नाम से जाना जाता है, जो भगवान शिव और माता पार्वती के बड़े पुत्र थे। वहां तमिलनाडु में भगवान मुरुगन के नाम से उन्हें पूजा जाता है और उनके 6 पवित्र मंदिर हैं, जिनमें से एक तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर है। अब इस मंदिर में परंपरा रही है कि यहाँ पर कार्तिकेय की पूर्णिमा पर कार्तिकेय दीपम नाम से त्योहार बनाया जाता है और ये कार्तिकेय की पूर्णिमा भगवान मुरुगन की जयंती के समय का ही आसपास का समय होता है। इसलिए दीप जलाकर एक तरह से उनकी पूजा की जाती है, दीप जलाकर उनका सम्मान किया जाता है। तो इस मंदिर का जो सबसे ऊंचा स्तंभ है, मंदिर के ऊपर जो पहाड़ी पर मंदिर है, पहाड़ी काटकर गुफानुमा मंदिर बनाया गया है और उसके ऊपर एक सबसे ऊंचा स्तंभ है। उस स्तंभ पर दीप जलाने की एक परंपरा थी, जिसे कार्तिकेय दीपम नाम से मनाया जाता था। त्योहार की तरह इस दिन को मनाया जाता था। अब ये परंपरा अंग्रेजों के आने के समय में बीच में रुक गई। उससे पहले मनाई जाती थी, लेकिन अंग्रेज आए, उससे पहले मुसलमान आए, तो यहाँ पर जब बाहरी धर्मों के, अंग्रेज यानी कि ईसाई आए, बाहरी धर्मों के आक्रमण हुए तो उससे ये परंपरा बाधित हो गई और उस दौरान यहाँ पर एक दरगाह भी बन गई, सिकंदर बदूशा दरगाह बन गई। ये दरगाह 3 किलोमीटर की दूरी पर है। इसको लेकर यहाँ के जो पहाड़ी है, जिस पहाड़ी पर मंदिर है, उसको लेकर भी विवाद रहा है, लेकिन ये विवाद 1920 में निपट गया था, जब ये विवाद ब्रिटेन भी पहुंचा और ये तय हुआ कि ये जो पूरी पहाड़ी है ये मंदिर की है और जितना दरगाह का हिस्सा है वो दरगाह का है। अब इस मंदिर में जो सबसे ऊपर इसका ऊंचा स्तंभ है, वहां पर दीप जलाने के लिए कोर्ट से
परमिशन मांगी गई, क्योंकि परंपरा रुकी हुई थी तो उसे दोबारा करने के लिए एक याचिका डाली गई और कहा गया कि इस त्योहार को दोबारा शुरू करना चाहते हैं। ये सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर है जिसे देवस्थानम बोर्ड देखता है और ये बोर्ड जो है वो सरकार के तहत आता है, यानी कि राज्य सरकार, डीएमके की सरकार के तहत फिलहाल इस पर सरकार का नियंत्रण है। तो कोर्ट में ये मामला गया, मद्रास हाई कोर्ट में, और वहां पर जज थे जीआर स्वामीनाथन, और याचिकाकर्ता ने कहा कि बोर्ड को आदेश दे दीजिए कि वो ये परंपरा, ये त्योहार फिर से शुरू करे, दीप जलाया जाए। अब जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने इसे सुना, बोर्ड का पक्ष भी मांगा, सरकार का पक्ष आया, तो डीएमके की सरकार ने इनकार कर दिया कि नहीं जी, यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, इससे धार्मिक भावनाएं जो हैं भड़क जाएंगी, सांप्रदायिकता फैल जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर दरगाह थी और दरगाह वालों को आपत्ति रही है इन चीजों से। पहले तो वो पूरे पहाड़ी पर ही कब्जा मांग रहे थे अपना, लेकिन वो हो नहीं पाया इनसे, और अब इनको दीपम को लेकर समस्या है, लेकिन वो समस्या इतनी भी ज्यादा नहीं है जितनी कि डीएमके सरकार को है। इन्होंने पुरजोर विरोध किया, लेकिन फैसला आया हिंदू पक्ष के में, और हिंदू पक्ष में आया, और कोर्ट ने कहा, जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने कहा कि भाई दीपम जलाया जाए, त्योहार शुरू किया जाए। पूरी ये फैसला पहले ही आ चुका है कि पूरी पहाड़ी जो है वो हिंदुओं की है, हिंदू रीति रिवाज वहां पर होंगे, मंदिर की है पूरी पहाड़ी, तो उसमें कोई समस्या नहीं है, दरगाह को भी समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन आदेश के बावजूद 1 दिसंबर को आदेश आया है, उसके बावजूद भी डीएमके की सरकार, स्टालिन की सरकार ने वहां पर बोर्ड को इजाजत नहीं दी कि आप दीप जलाएं। फिर ये मामला दोबारा गया कोर्ट में, कोर्ट ने कहा भाई ये तो अब मानना है, क्योंकि या तो आप इसे चुनौती देते, मैं तो सिंगल बेंच में दिया है मैंने, आप 2 डबल बेंच को देते या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते, लेकिन चुनौती नहीं दी गई है और आदेश भी नहीं माना गया, दीप नहीं जलाया गया, तो ये अब मानना है। उन्होंने तलब किया और कहा कि अब अगली बार आदेश का पालन हो और केंद्रीय सुरक्षा बल लगाए जाए और कुछ लोग जाएं, उन्होंने संख्या बताई थी, और कुछ लोग जाएं वो जाकर दीप जलाएं। अब इनकी सरकार डर गई कि भाई हम कैसे मुसलमानों के ये जो अति अधिकार है, तुष्टीकरण है, वो कैसे करें, तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए तुरंत, और सुप्रीम कोर्ट में याचिका तो डाली, वो तो बात की बात है, लेकिन पहले महाभियोग लगा दिया जस्टिस जीआर स्वामीनाथन पर। इन्होंने संसद में उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव दे दिया, 120 सांसद है और इसमें उद्धव ठाकरे भी हैं। और क्यों महाभियोग लगाया जा रहा है? क्योंकि हिंदू पक्ष के समर्थन में फैसला आया है, हिंदुओं के पक्ष में फैसला आया है, इसीलिए इन्होंने इनके ऊपर महाभियोग लगा दिया जी, इन्होंने तो किसी का पक्षपात किया है। अगर वहां पर वो दीप जलाने से मना कर देते तो ये तो मुसलमानों के पक्ष में फैसला आता, तो यानी कि फिर वो पक्षपात नहीं होता, और इसमें उद्धव ठाकरे भी शामिल है। अब आप समझिए कि एक जज जिनके फैसले पर सवाल तक नहीं उठाया जा सकता, भारत में जो नियम है वो कहता है कि जज ने जो फैसला दे दिया आप उस पर सवाल नहीं उठा सकते, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। लेकिन यहां पर जज के फैसला देने पर महाभियोग लाया जा रहा है कि जज को ही हटा दो, डराने की कोशिश है कि कोई जज हिंदुओं के पक्ष में फैसला न दे सके, भले ही वो आधार के साथ फैसला दे रहे हैं, उन्होंने वाजिब कारण बताए हैं, लेकिन फिर भी कोई भी हिंदुओं के पक्ष में फैसला न दे सके, इसीलिए डराने की कोशिश है कि महाभियोग लाओ, जज डर जाए कि उनकी बदनामी होगी, उन्हें सांप्रदायिक कहा जाएगा, कल को उनको हटाने तक की नौबत आ सकती है, और ये भी डराया जाएगा कि कल को हमारी सरकार आएगी तब तो हम महाभियोग में पास करके तुमको निकाल ही देंगे। तो ये चल रहा है, इसे कहते हैं तानाशाही, और इसमें उद्धव ठाकरे साथ दे रहे हैं। इसीलिए ये मामला जानना बेहद महत्वपूर्ण था कि रोका क्या है उद्धव ठाकरे ने। ये उनकी पार्टी को, उनके नेताओं को समझ आता है कि एक हिंदुओं की पुरानी परंपरा दीप जलाना है, हिंदुओं मंदिर पर, भगवान मुरुगन के मंदिर पर दीप जलाना है, और उद्धव ठाकरे रोकने की कोशिश कर रहे हैं दीप जलाने से। ये इनका हिंदुत्व है, और ऊपर से इनके राज्य का मामला तक नहीं है, मामला तमिलनाडु का है, और ये वहां पहुंच गए हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें कांग्रेस का सहयोग चाहिए। कांग्रेस तो वहां पे डीएमके के साथ है, गठबंधन में मरे हुए कांग्रेस का सहयोग लेने के लिए कि बीएमसी में सहयोग नहीं दिया तो फिर मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा, कट जाएगा वोट, तो बुरी हालत हो जाएगी। इसलिए हिंदुओं को धोखा देते रहो। आप कहेंगे हमारा हिंदुत्व अलग, बीजेपी का हिंदुत्व अलग। किस तरह से अलग? आपका हिंदुत्व तो कहता है कि मंदिर में दिया मत जलाओ, आपका हिंदुत्व तो कहता है कि श्री राम मंदिर मत बनाओ, तो आपका हिंदुत्व तो हिंदुओं के पक्ष में है ही नहीं, तो कैसा हिंदुत्व है? आपका तो तुष्टीकरण है, आप तो हिंदू विरोध में है। और उद्धव ठाकरे बार बार साबित कर रहे हैं, वक्फ संशोधन बिल के दौरान इन्होंने साबित किया कि ये लोग नहीं चाहते कि मनमाना तरीका खत्म हो वक्फ बोर्ड का, और उसने हिंदू के 1200 साल पुराने हिंदुओं के मंदिर पर कब्जा किया हुआ है। और आपने कहा कि नहीं जी वक्फ संशोधन बिल का तो हम विरोध करते हैं। तो किस राजनीति पर आप ये चल रहे हैं?
इसी मंदिर की बात करें जो तिरुपुरन कुंदरम में मंदिर है, ये मंदिर पांड्य शासकों ने बनाया था। 1500 साल पुराना लगभग मंदिर बताया जाता है। और मुसलमान कब आए यहाँ पर? 750 साल पहले। और उसके बाद भी सूफी तो और बाद में आए। तो दरगाह कब बन गई? दरगाह तो बाद में बनी। तो मंदिर हुआ वहां पर हिंदुओं का, धरती पूरी सनातन की है। और आप यहाँ पर दिया नहीं जलाने देंगे। जहां बाला साहेब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट कहलाते थे, जीवन निकाल दिया उन्होंने इस काम के लिए, लेकिन उनके बेटे ने उनका किया हुआ सब पलट दिया। और आज उनकी हकीकत दिख रही है। उद्धव ठाकरे को हिंदुओं से अगर कुछ भी वोट मिलता है तो वो हिंदू अपने साथ ही धोखा कर रहे हैं, अपने साथ विश्वासघात कर रहे हैं, अपने धर्म के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। क्योंकि उद्धव ठाकरे इससे ज्यादा और बुरा हिंदुओं के साथ क्या कर सकते हैं? जब उनके मंदिर नहीं बनने देना है, पूजा नहीं होने देनी है और उनकी जमीनें जो हड़पी जा रही हैं उसे नहीं रोकना है, तो आप फिर हिंदुओं के लिए क्या करोगे? आप हिंदुओं के लिए नहीं कर रहे हो, आप अपने और अपने बेटे के लिए कर रहे हो। सिर्फ वही है। और लालच इतना इन पे छा गया है कि इनके लालच का असर तो राज ठाकरे पर भी है कि राज ठाकरे के मुंह से भी शब्द नहीं निकल रहा है। वो भी तुष्टीकरण वाले होने वाले हैं। कुछ ही समय में गठबंधन हो रहा है, संगत का असर होना ही है और राज ठाकरे भी तुष्टीकरण करके मुसलमानों की गोद में ही बैठेंगे। और यही बात उद्धव ठाकरे की है। और इनकी अब ये चीजें जो सामने आ रही हैं, इसका असर तो होगा और इनको बीएमसी में भुगतना पड़ेगा। हिंदुओं के साथ जो ये अन्याय कर रहे हैं, उस अन्याय का खामियाजा इन्होंने पहले भी भुगता था। और ये जो चालाकी से सोच रहे हैं कि इधर मैं हिंदुओं को बेवकूफ बना लूं, यहाँ पर हिंदुत्व बोलते रहूं और वहां पर हिंदुओं के खिलाफ जाकर मैं यहाँ पर महाभियोग चला दूं, किसी जज पर हिंदुओं के खिलाफ फैसला लेने की कोशिश करूं, तो यह छुपा हुआ नहीं है। ये इंटरनेट का जमाना है, ये टीवी की दुनिया है और सब तक पहुंच जाता है। और उद्धव ठाकरे को अब इसका खामियाजा बीएमसी में भुगतना ही पड़ेगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।